हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। फ्रेंड्स, हमने कल देखा था विंग को जियान चंद को विंग ने देख लिया था और उसको पता चल गया था कि वांग जी क्या करने की कोशिश कर रहा था, और इस चीज़ से कहीं ना कहीं विंग खुश हो गया था कि वांग जी उसे समझता है, वांग जी उसकी मदद करना चाहता है, उसकी तकलीफ़ों को समझ रहा है। इस चीज़ से विंग बहुत ज़्यादा ही खुश था। और वांग जी और विंग अब घर चले आए थे और वो दोनों रूम में थे, और जो वांग जी था वो विंग को गले लगा के खड़ा हुआ था और विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। तो चलिए हम आगे देखते हैं। और वांग जी अब कहता है, विंग सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। हाँ, तुमने मुझे ये सच्चाई नहीं बताई, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि तुमने मुझसे ये सब क्यों छुपाया, पर अगर तुम मुझे बता भी देते ना तब भी मैं तुमसे अपनी शादी नहीं रोकता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। तब जो विंग था उसके फेस पे स्माइल आ जाता और कहता है, वांग जी मैं भी तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ वांग जी। और ये कह के वो भी स्माइल करता है, और वांग जी जब देखता है विंग को ऐसे इतना स्वीट स्माइल करते हुए, उसके फेस पे और बड़ा सा जैसे खुशी छा जाती है, और कहता है, सच में विंग मैं तुम्हें पाके बहुत खुश हूँ। फिर जो विंग था वो कहता है, अब मुझे जाना चाहिए वॉशरूम में। तब जो वांग जी था वो कहता है, हाँ ठीक है जाओ, और ये कह के वो विंग को जाने के लिए कहता है। तब विंग अपना टॉवल लेता है और कुछ कपड़े लेके वो चला जाता है वॉशरूम में, और जो वांग जी था वो बाहर था, और उसे जब शावर की आवाज़ आती है तब वो वॉशरूम की तरफ देखने लगता है, जो अभी डोर क्लोज था, मतलब अंदर से लॉक नहीं किया गया था, बस ऐसे नॉर्मली क्लोज कर लिया गया था। तब वांग जी के दिमाग में कुछ खुराफाती आती है, और फिर वो अपने कपड़े फटाफट निकालता है और फिर चला जाता है डोर खोल के अंदर। और जब अंदर जाता है तब वहाँ पे विंग बात ले रहा था, और जब विंग उसको देखता है तब कहता है, वांग जी तुम यहाँ। और ये कह के वो अपने आप को ढकने लगता है टॉवल से। तब जो वांग जी था वो कहता, विंग ये क्या कर रहा हो, मैंने तुम्हें देखा हुआ है और तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो। तब विंग कहता, पर वांग जी। तब वांग जी कहता है, हम दोनों आज साथ में शावर लेंगे। और ये कह के वो विंग का टॉवल फिर से रख देता है और फिर से शावर ऑन कर देता है, क्योंकि जब वांग जी आया था तब विंग ने हड़बड़ा के शावर बंद कर दिया था और फिर वो टॉवल अपने ऊपर लपेटने लगा था। पर अब वांग जी उसका टॉवल हटा के और विंग के साथ खड़ा हो जाता है उसी शावर के नीचे, और दोनों शावर लेने लगते हैं, और दोनों बस एक दूसरे की बॉडी को देख रहे थे। और तभी जो वांग जी था वो विंग की बॉडी पे अपने हाथों को फहराने लगता है और कहता है, विंग। और विंग जब वांग जी का ऐसा आवाज़ सुनता है, एकदम नशीली आवाज़ थी, और विंग के बॉडी पे जब वांग जी अपने हाथों को फहरा रहा था तब विंग को बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा था, उसके बॉडी में करंट दौड़ रहे थे जैसे लग रहा था। और विंग के जो हाथ थे वो बहुत अजीब, मतलब उसके हाथ पैर कांपने लगे थे, और वो कहता, वांग जी ये तुम क्या क्या कर रहे हो वांग जी। तब वांग जी कहता, विंग बस मुझे फील करो। और ये कह के वो हाथ फहराते हुए विंग को किस करने लगता है। और विंग तो पहले शौक हुआ था, पर ये शौक ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, वो भी किस बैक करने लगता है, और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और फिर जो विंग था वो अपने हाथों को वांग जी के नेक पे रैप कर लेता है, और इधर जो वांग जी था वो विंग के कमर से बहुत टाइटली पकड़ लेता है और फिर विंग को किस करने लगता है। और इधर जो विंग था वो भी किस बैक कर रहा था, और दोनों उसी शावर के नीचे एक दूसरे को किस कर रहे थे। और जो वांग जी था वो विंग को बस देख रहा था और किस किया जाता, पर विंग नहीं देख रहा था, वो अपनी आंखों को बंद किए हुए था। उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, वो कैसे देखे वांग जी को, ऐसे वो देख भी नहीं सकता है। ओह माय गॉड, कुछ गड़बड़ हो जाएगी, यही सब सोचा था। मतलब उसे शर्म आ रही थी और कोई बात नहीं थी, और इसीलिए विंग अपनी आंखों को बंद किया था। तभी जो वांग जी था वो विंग से थोड़ा दूर होता है, क्योंकि विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ऊपर से वो लोग किस कर रहे थे और प्लस ऊपर से पानी गिर रहा है, तो इसलिए उन लोगों को थोड़ा किस लेने में विंग की सांस फूल जाती है। तब विंग कहता, वांग जी। तब वांग जी कहता, क्या हुआ विंग, क्या हुआ। तब विंग कहता है, बस मैं अब शावर लेके बाहर जा रहा हूँ। तब वांग जी कहता है, नहीं विंग, हम ऐसे बाहर नहीं जा सकते। और ये कह के वो विंग के जो नेक एरिया था उस पर किस करने लगता है और बाइट देने लगता है, छोटे छोटे किस दे रहा था, जो विंग को फील होता। और विंग वांग जी के जो हेयर्स थे उनको एकदम टाइटली पकड़ लेता है और कहता है, वांग जी। और ये कहते हुए बस विंग वांग जी का नाम लिए जा रहा था, और वांग जी कहते हुए कुछ टाइम के बाद विंग लंजा कहने लगता है, और जिसके बाद जो वांग जी था उसे बहुत अच्छा लगता है कि विंग उसे लंजा कह रहा है। तो इस वजह से जो वांग जी था उसके अंदर का
और भी ज़्यादा मतलब पावर आ जाती है। वो उस वहीं पे अपने मतलब वहीं पे वो दोनों मेकआउट करने लगते हैं। और जो विंग था वो तो पहले उसके हाथ पैर काँपने लगे थे, पर वांग जी उसे संभालता है और उसे अच्छे से पकड़ा हुआ था। और वहीं पे वो लोग अपना मेकआउट करने लगते हैं। और हमें यहाँ से शिफ्ट करके दिखाया जाता है 2 घंटे बाद का सीन। 2 घंटे बाद जो विंग और वांग जी थे वो दोनों अब वॉशरूम से बाहर आते हैं। और जब बाहर आते हैं तब वांग जी के हाथ में विंग था, मतलब विंग को कैरी किया हुआ था वांग जी ने। तब वांग जी विंग को लाके बैठाता है और उसको अच्छे से ड्राई करता है। और ड्राई करने के बाद विंग को कपड़े पहना देता है और फिर अपने कपड़े पहनता है और आके विंग के बगल में बैठ जाता है और विंग को देखने लगता है। तब विंग कहता है क्या हुआ? तब वांग जी कहता है कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, सच में तुम मेरे ही हस्बैंड हो, मेरे हस्बैंड। तब विंग कहता हाँ इसमें कोई कहने वाली बात है, मैं तुम्हारे हस्बैंड हूँ वांग जी। तब वांग जी कहता हाँ ऑफकोर्स, इसी बात का तो मुझे प्राउड है कि तुम बस मेरे हो और किसी के नहीं हो। तब विंग हंसने लगता है और कहता है बस करो, तुम ऐसे बातें करते हो, मुझे शर्म आती है वांग जी। तब वांग जी कहता है विंग तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि मुझे तुम शर्माते हो बहुत अच्छे लगते हो, बहुत ज़्यादा ही। और ऐसे कह के जो वांग जी था वो हंसने लगता है। और इधर जो विंग था उसके फेस पे भी छोटी सी स्माइल थी, उसे अच्छा लग रहा था वांग जी के साथ। तब हमें यहाँ से अब थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं। विंग को भूख लगा था इसलिए वो लोग नीचे आते हैं। तभी वहाँ पे जो लैनी थी वो देखती और कहती है विंग मैं तुम्हारा कब से बेटा इंतज़ार कर रही थी, तुम आओगे खाने के लिए पर तुम आए ही नहीं। तब विंग कहता है हाँ वो मैं शावर ले रहा था ना तो इस वजह से। तब जो वांग था वो कहता है मॉम आंटी अब दे दीजिए खाने के लिए, मुझे भी भूख लगी है। तब जो लानी थी वो कहती हाँ आओ दोनों बैठो, मैं देती हूँ, मैं सर्व कर दूँगी। और ये कह के वो उन दोनों को बैठाती हैं और फिर वहाँ पे सर्व करने लगती है। और इधर जो वांग जी और विंग थे वो दोनों अपना जो लंच था उसे करने लगते हैं। लंच डिनर जो भी समझ लो वो करने लगते हैं। और करने के बाद वो लोग चले जाते हैं सीधा अपने रूम में। और इधर जो मियाओ था वो एक बॉक्स लेके नीचे आता है। तब जो लानी थी वो मियाओ को देखती है और कहती है क्या हुआ बेटा तुम ये बॉक्स लेके। तब जो मियाओ था वो कहता है मॉम मैं क्या करूँ, एक तो मेरे ऑफिस से फ़ोन आ गया था तो इस वजह से मुझे कॉल अटेंड करना पड़ा और कॉल में मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया। और फिर उसके बाद मुझे एक फ़ाइल ईमेल करनी थी उसमें मुझे टाइम लग गया और मैं विंग का गिफ्ट वहीं भूल गया था तो मैं लेके आया हूँ, विंग कहाँ है। तब जो लानी थी वो कहती विंग तो अपने रूम में गया आराम करने के लिए। तब कहता है मियाँ कि ठीक है मैं उसके रूम में ही जाके उसको ये दे दूँगा। और ये कह के वो ऊपर जाने लगता है। और इधर जो लानी थी वो अपना काम करने लगती है। और इधर मियाँ आता है डोर के सामने और वहाँ पे नॉक करता है। और जब नॉक करता है तब वहाँ पे कोई खुल नहीं रहा था। तब मियाँ कहता है विंग वांग जी ऐसे मियाँ बोलने लगता है, मतलब बुलाने लगता है उन लोगों को। तभी जो वांग जी था वो उठ के आता है और डोर को खोलता और कहता है क्या हुआ गगा आपको कोई काम था। तब जो मियाँ था वो कहता है नहीं मुझे विंग से काम था, विंग कहाँ है। तब वांग जी कहता है विंग अंदर है। और ये कह के वो दरवाज़ा खोल देता है। तब देखता है मियाँ विंग बिस्तर पर बैठा हुआ, ये देख के उसके चेहरे पर स्माइल आ जाता है और वो तुरंत अंदर चला जाता है। और विंग को कहता है विंग मैं ये तुम्हारे लिए लेके आया था पर तुम घर पे थे ही नहीं। और फिर मैं अभी को गया था लेने के लिए पर मेरे ऑफिस से काम आ गया, फिर उसके बाद मुझे बहुत काम आ गया जिसकी वजह से मैं भूल गया तुम्हें ये देने के लिए। तो मैं अभी लाया हूँ, ये ले लो विंग, ये मैं तुम्हारे लिए लेके आया था, मुझे ये देखते ही तुम्हारी याद आई थी तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए लाया था, ये ले लो। और ये कह के वो विंग के हाथ में रख देता है। और विंग कहता है पर गगा ये क्या है। तब जो मियाँ था वो स्माइल करते हुए कहता है तुम एक बार खोल के तो देखो विंग, ये तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा। और ये कह के वो विंग को खोलने के लिए कहता है। तब जब विंग उसको खोलता है तब उसमें एक ब्रेसलेट था जो देख के विंग देख रहा था बहुत ज़्यादा ही सुंदर था। तब विंग कहता है गगा ये तो बहुत ज़्यादा ही महंगा लग रहा है, मैं इसको नहीं ले सकता, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता गगा, ये बहुत महंगा है। तब मियाँ कहता है विंग मैं तुम्हारे भाई जैसा हूँ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और वैसे भी ये मैंने देखो एक अपने लिए लिया है एक तुम्हारे लिए, ये कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, देखो मैंने पहना है तुम भी पहन लो। और ये कह के वो विंग के हाथ में पहनने लगता पर विंग कह रहा था पर गगा ये बहुत महंगा है, अगर मुझसे खो गया तो। तब मियाँ स्माइल करते हुए कहता कोई बात नहीं विंग, खो जाएगा कोई बात नहीं, मैं दूसरा तुम्हारे लिए लेके आऊँगा, ठीक है बस तुम इसको पहन लो, मुझे ये बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा ये तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और ये कहकर वो पहना था। और जब विंग उसको ध्यान से देखता है तब उसके किनारे किनारे नग लगे हुए थे और बीच में एक छोटा सा फ्लूट बना हुआ था जो बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहा था। और उस फ्लूट के ऊपर एक मोर का पंख भी लगा हुआ था जो देख के विंग कहता है ये तो गग्गा बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है। तब जो मियाँ था वो कहता हाँ ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ऐसा डिज़ाइन यहाँ मैंने चाइना में तो देखा ही नहीं है, सच में ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे एक नज़र में पसंद आ गया तब इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ले लिया। तब मिंग कहता हाँ गंगा सच में ये बहुत ब्यूटीफुल है और आप भी क्या बनाए। तब मिंग्याओ जो था वो अपना दिखाता और मिंग्याओ पे फ्लूट बना हुआ था
और ये देख के वो कहता है पर गगा आप पे तो ये पंख है ही नहीं मोर का। तब मियाँ कहता है हाँ विंग ये एक ही पीस था और ये मुझे तुम्हारे हाथ में ज़्यादा अच्छा लगता है, जब मैंने इमेजिन किया तो इसलिए मैंने बस तुम्हारे लिए ले लिया और अपने लिए ये फ्लूट वाला ले लिया। और जो मियाँ के पास था वो फ्लूट था और उसके नीचे एक रेड कलर का कुछ तो लगा हुआ था जो मियाँ को नहीं पता क्या है, पर वो दिखाता देखो इसमें रेड कलर का है। तब विंग कहता हाँ आपका अच्छा है लेकिन मेरा वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें ये मोर का पंख लगा हुआ है। तब मियाँ कहता हाँ तुम्हारा बहुत अच्छा है, मुझे भी पसंद आया था इसलिए तो मैंने लिया तुम्हारे लिए। तब विंग कहता थैंक यू गगा मेरे लिए ये लेने के लिए। तब मियाँ कहता कोई बात नहीं विंग, मैं तुम्हारे लिए नहीं लूँगा तो किसके लिए लूँगा, तुम मेरे भाई हो। तब जो वांगजी था वो कहता है गगा हो गया आपका। तब मियाँ कहता है अरे वांगजी तुम मुझे अपने रूम से भगाना चाहते हो क्या, तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे लग रहा है मैं तुम दोनों के बीच में आ रहा हूँ। तब जो विंग था वो कहता नहीं गगा ऐसी कोई बात नहीं है, वांगजी तो बस ऐसे ही बोलता रहता है, आप आइए हमारे साथ कुछ टाइम रहिए। तब मियाँ कहता नहीं 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 मैं तुम दोनों के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता, तो मैं अभी जा रहा हूँ अपना काम करने के लिए, मुझे बहुत सारे काम करने हैं और तुम लोग अपना एंजॉय करो। और ये कह के वो जाने लगते हैं। तब विंग कहता है गगा एंजॉय। तब जो मियाँ था वो कहता है विंग मुझसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे नेक साफ साफ सब कुछ बयां कर रहा है कि क्या चल रहा था। और ये कह के मियाँ वहाँ से चल जाता है और जब विंग अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करता है तब उसमें देखता है कि उसके नेक पे इतने सारे बाइट मार्क्स हैं। मैं ये देख के विंग जोर से चिल्लाता है लन वांगजी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, गग्गा ने ये सब देख लिया वांगजी। तब वांगजी कहता है विंग ये तुम क्या कर रहे हो, आई एम सॉरी विंग आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया सॉरी विंग। तब विंग कहता है सॉरी, तुम सॉरी बोल रहे हो ये बहुत बुरी बात है वांगजी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं सच में वांगजी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो वांगजी। तब वांगजी कहता है विंग आई एम सॉरी ना, मैंने बोला ना और वैसे भी ये गलती हो गई। और ये कह के वो माफ़ी मांगने लगता और इधर जो विंग था वो पिलो मतलब जो जितनी भी चीज़ें थी बेड पे वो सब कुछ वांगजी के ऊपर फेंकने लगता है और वांगजी उन सबसे बचने लगता है या फिर उन्हें पकड़ने लगता है। और इधर हमें अब दिखाते हैं सीन शिफ्ट करके, अब ऐसे ही 2-4 दिन बीत चुके थे और अभी वांगजी और विंग अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आ गए थे। पर जो विंग था उसके लिए काम बढ़ चुका था और उसे ये काम नहीं करना था, उसे ये काम करना पड़ रहा था। वो सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था क्योंकि उसकी मॉम ने उसे कहा है भी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए और जहाँ पे विंग बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। पर अफसोस उसकी हेल्प कोई नहीं करने वाला है, ये सब विंग को ही करना होगा। और विंग बस मुंह बना रहा था कि गॉड उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है, सब लोग उसे परेशान करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे परेशान ना करे, सबके सब उसे परेशान करते हैं। विंग यही सब सोचा था और कह रहा था गॉड मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है और ये कहते वो भगवान को कोसता था और तैयार होता। तब वांगजी कहता विंग क्या हुआ, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, ये तो अच्छी बात है ना, आखिर में आंटी ने बहुत अच्छा काम किया तुम्हें वहाँ पे काम सीखने के लिए कह के। तब विंग कहता पर मुझे ऑफिस नहीं ज्वाइन करना था, मैं ऑफिस में काम नहीं करना चाहता, पर मुझे मॉम ने कहा है कि मुझे आत्मनिर्भर बनना होगा और अपने काम खुद करने होंगे, मुझे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना होगा। तब जो वांगजी था वो कहता है विंग मैं जानता हूँ कि तुम्हें काम नहीं करना है पर अभी तुम्हें करना ही पड़ेगा क्योंकि देखो आंटी ने बोला और आंटी ने जो भी कहा वो सही कहा, किसी के ऊपर हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें अपना काम खुद करना चाहिए। तो ये अच्छी बात है ना, आंटी तुम्हारे बारे में इतना सोच रही है। तब विंग कहता है हाँ मुझे पता है माँ मेरे बारे में सोचिए, पर वांगजी मेरा सच में काम करने का बिल्कुल मन नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं वहाँ पे काम को नहीं करना चाहता और ऊपर वहाँ पे काम मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा कुछ नहीं। और ये कहकर विंग बस चिक कर रहा था। तब जो वांगजी था वो कहता है विंग ऐसे बिहेव नहीं करते और वैसे भी तुम जाओगे ना, जब काम करोगे तो मज़ा आएगा, तुम्हें जाना चाहिए। तब विंग कहता हाँ पहले जाओ कॉलेज फिर उसके बाद जाओ ऑफिस, फिर रात में थके हारे आओ एकदम ज़िंदगी झंड है। तब जो वांगजी था वो कहता है ज़िंदगी झंड नहीं है विंग, बस तुम जाओ अपना नॉर्मली काम करो और आराम से आ जाना और तुम्हें कोई भी और काम करने की जरूरत नहीं, बस तुम अपना ऑफिस और कॉलेज देखो। तब विंग कहता हाँ और क्या करना ही रहता है। और ये कह के विंग तैयार होकर खड़ा हो जाता है और फिर अपने बैग को लेता है और फिर वहाँ से नीचे जाने लगता है। तब वांगजी कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। तब वांगजी से विंग कहता है मैं जा रहा हूँ कॉलेज, फिर कॉलेज से ऑफिस, तुमने तो अभी कहा। तो तब वांगजी कहता है अरे रुको मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। तब विंग कहता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊँगा और वैसे भी मैं वहाँ पे जाके अपने भाई से मिलूँगा, फिर उसके बाद वहाँ से चला जाऊँगा मुँह के साथ ही। तब वांगजी कहता अरे विंग मुझे कॉलेज तक तो छोड़ने दो। तब विंग कहता नहीं कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे अकेले जाना सीखना चाहिए, मुझे आत्मनिर्भर बनना चाहिए वांगजी, आत्मनिर्भर। तब वांगजी कहता हाँ मेरा डायलॉग मुझ पे मार दो। तो विंग कहता ऑफ कोर्स मैं यही करूँगा, जब तुमने कहा है तो यही होगा। और ये कह के वो
आगे आगे चला जाता और इधर जो वांगजी था वो शाय करता और कहता है ये कभी नहीं सुधरेगा, हमेशा ऐसे ही करता रहेगा। और ये कह के वो भी विंग के पीछे पीछे चला जाता है नीचे और दोनों जाके ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ जाते हैं। और तभी जो मियाँ था वो विंग से पूछता है, विंग आज तुम्हारा ऑफिस का पहला दिन है, तुम क्या करने वाले हो? तब विंग कहता है क्या करने वाला हूँ, जो काम कहा जाएगा वो करूँगा। मॉम तो मेरे पीछे पड़ चुकी हैं काम करने के लिए, मैं सच में परेशान हो गया हूँ, मुझे नहीं जाना था लेकिन मजबूरी में जाना ही पड़ेगा। तब मियाँ कहता है, विंग एक बार तुम जाओ, तुम्हें मज़ा आ जाएगा, मैं भी तो आखिर में काम करता हूँ, देखो। तब विंग कहता है, हाँ का पता है, पर मैंने मेरी पढ़ाई नहीं पूरी और कोई गलती होगी तो, अगर कंपनी को घाटा हो गया तो तब तो मुझे कोई छोड़ेगा ही नहीं। तब जो मियाँ था वो कहता है, तुम टेंशन मत लो विंग, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब लोग तुम्हारा मदद करेंगे, तुम्हें अच्छा मतलब तुम्हें सही गाइडेंस देंगे। और ये कह के वो समझाता था। फिर कहता हाँ यही उम्मीद है। और ये कह के वो अब निकल जाता है ड्राइवर के साथ। वांगजी ने बहुत कहा विंग से कि चलो मैं छोड़ दूंगा, पर विंग माना ही नहीं। और इधर हमें दिखाते हैं अब कॉलेज में विंग और मू एक साथ कॉलेज ख़त्म करते हैं, फिर एक साथ ऑफिस निकल जाते हैं। और जब विंग ऑफिस में जाता है तब उसे बस नॉर्मली जो मतलब जैसे जेरोक्स निकालने का काम दिया जाता है और मतलब कुछ ऐसे ही फाइल को फाइल को अच्छे से जैसे सीक्वेंस वाइज लगा के रखने के लिए कहा जाता है। पेपर्स को सही जैसे लगाया जाएगा सीक्वेंस वाइज वैसे लगाने को कहा जाता है। विंग को अभी छोटे छोटे काम दिए जा रहे थे, तब विंग ये सारे काम कर रहा था और उसे बड़ा बोरिंग फील हो रहा था। और वो मुंह बनाता, फिर वो उठता है और वो मुंह के ऑफिस में जाता है, क्योंकि मुंह यहाँ पे बहुत दिन से काम कर रहा है ना, तो इसलिए मुंह का अब ऑफिस है। तो वहाँ पे जाता है और वो मुंह को देखता है, तब मुंह विंग को देखता है और कहता है, क्या हुआ विंग, तुम इतना मुंह क्यों बनाए हो, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई बुली कर रहा है? तब विंग कहता नहीं मुंह, ऐसी बात नहीं है, मुझे बस ये छोटे छोटे काम दिए जा रहे हैं और मुझे ये सारे काम बहुत ज़्यादा फालतू लग रहा है, मुझे ये काम नहीं पसंद आया, मुझे बोरिंग लग रहा है, मुझे कुछ एक्साइटेड करना है। तब जो मुंह था वो हंसने लगता और कहता है, विंग इसी काम से मैंने भी शुरू किया था, तो तुम्हें स्टार्टिंग में फादर यही काम देंगे और कोई काम नहीं देने वाले हैं, तो तुम भूल ही जाओ कि तुम्हें और कोई काम देंगे फादर। तब विंग कहता है, हाँ मुझे पता है तुम सही कह रहे हो, पर मैं सच में ये काम नहीं करना चाहता हूँ, मुझे कुछ करने का मन नहीं, मैं क्या करूँ? तब मुँह कहता है, विंग शांत हो जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम करो, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी और तुम्हें मज़ा आएगा, ठीक है? और तुम ऑफिस में नए दोस्त बना सकते हो, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है। तब विंग कहता, हाँ जैसे लग रहा है कि कोई रोकेगा तो मैं रुकूंगा। तब मुँह कहता, हाँ यही तो बात है, तुम्हें कोई रोकेगा, तुम रुकने वाले भी नहीं हो, तो इससे अच्छा तुम खुद ही दोस्त बना लेना। तब विंग कहता है, ऑफ कोर्स मुँह, मैं तो बनाऊंगा। और ये कह के वो बैठ जाता है। और तभी वहाँ पे जो मुँह था उसकी जो असिस्टेंट थी वो कॉफ़ी लेके आती है। तभी जो विंग था वो खड़ा जाता है और वहाँ पे जो असिस्टेंट थी वो ला के कॉफ़ी रख के वहाँ से चली जाती है। और इधर विंग जाता है मुँह के पास और मुँह की कॉफ़ी उठा के पीने लगता। तब मुँह कहता है, विंग ये क्या कर रहे हो? तब विंग कहता है, हाँ मुझे भी कॉफ़ी पीनी थी इसलिए मैंने तुम्हारी कॉफ़ी ले ली, क्यों मैंने कोई गलती की? तब मुँह हंसने लगता है और कहता है, विंग तुम मुझसे बड़े हो तभी तुम बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो। तब विंग कहता है, नहीं मैं बच्चा नहीं हूँ और मैं तुमसे बड़ा हूँ, तो मुझे गग्गा कहा करूँ, विंग नहीं। तब मुँह कहता है, अच्छा ठीक है अब तुम जाके अपना काम करो। तब विंग कहता है, हाँ जा रहा हूँ, पहले कॉफ़ी पी लूँ। और ये कह के वो वहीं बैठ के सोफे पर कॉफ़ी पीने लगता है। और तभी जो मुँह था वो अपने असिस्टेंट को फिर से बुलाता है और असिस्टेंट से कहता है कॉफ़ी लाने के लिए। और असिस्टेंट विंग को घूर घूर के देख रही थी, क्योंकि विंग वहीं बैठ के कॉफ़ी पी रहा था और इधर जो मुँह था वो अपना काम कर रहा था। तभी असिस्टेंट दूसरा कॉफ़ी बना के ले आके रख देती है मुँह के सामने, और इस बार कुछ कुकीज़ भी थी। तब विंग उन कुकीज़ को देखता और कहता है, मुँह वो मुझे कुकीज़ दे दो, मैं खाऊंगा, मुझे भूख लगा। तब जो मुँह था वो अपने असिस्टेंट से कहता है देने के लिए, और असिस्टेंट ले जाके विंग को दे देती। और जो असिस्टेंट थी वो विंग को घूर घूर के देख रही थी, क्योंकि उसे समझ में आता कि आखिर में ये कौन है जो आगे उसके बॉस के केबिन में बैठा हुआ और ऐसा दिखा रहा है कि जैसा लग रहा है उसी का ही सारा ऑफिस हो। ये सोच के वो बाहर चली जाती है। और फिर हमें दिखाते हैं ऐसे ही एक हफ्ता अब हो चुका था उनके ऑफिस ज्वाइन किए हुए, और विंग थक जाता था और वांगजी रोज़ उसकी सेवा भी करता था, उसके हाथ पैर दबाता था कि विंग तुम थक गए हो, मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। तो ऐसे होता था, सेवा नहीं, बस विंग को थोड़ा अच्छा फील कराता था वांगजी। और इधर हमें अब कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। आज विंग काम कर रहा था और वहाँ पे वांगजी जाता है, और जब वांगजी जाता है तो पूरे ऑफिस वाले वांगजी को देख रहे थे और वो लोग सोच रहे थे, मुँह सर से लगता है मिलने के लिए आए हैं वांगजी सर, ये लान वांगजी हैं, लान कंपनी के CEO, मतलब ऐसे सब लोग बातें करने लगते हैं। और वहाँ पे मुँह के केबिन में जाता है वांगजी, और सब लोग अब ताक झांक कर रहे थे कि आखिर में इन दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा है, क्योंकि जहाँ पे एक अल्फ़ा और एक ओमेगा रहेंगे वहाँ पे यही सोचा जाएगा कि कुछ चल तो नहीं रहा है। और इधर जो
वांगजी और मुझे वो दोनों बस ऑफिस का ही बारे में बातें कर रहे थे, मतलब अपने कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में। और वहाँ पे जो असिस्टेंट थे मुकी, उसे ज़बरदस्ती भेजा जाता है तुम जाके देख के आओ आखिर में चल क्या रहा है। और जब वो असिस्टेंट अंदर जाती है तो उसे कुछ भी ऐसा नहीं लगता और वो कहती है कि सब कुछ नॉर्मल था, ऐसा कुछ नहीं चल रहा था। और ये सब विंग सुन रहा था और विंग को गुस्सा आ गया और विंग अचानक से खड़ा होता और चिल्लाता है, तुम दोनों लोगों को और कोई काम नहीं है, बस हमारे बॉस के ऊपर तुम्हें नज़र रखनी है, मतलब ऐसे चिल्लाने लगता है। तब वो लोग सुनते हैं और सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि कोई भी बॉस के नज़र में नहीं आना चाहता कि वो लोग उनके ऊपर स्पाई कर रहे थे। तब वहाँ से सबके जाने के बाद भी अपना काम करने लगता है। और तभी जो वांगजी था और मुठ, वो दोनों कुछ टाइम के बाद हाथ मिलाते हुए बाहर आते हैं। तब वहाँ पे जो विंग था वो तो मुँह फुला लिया था, तो इसलिए वो अपना काम कर रहा था, वो वांगजी और मुँह की तरफ नहीं देख रहा। और वांगजी जाते हुए जब विंग को देखता है ऐसे बैठे हुए, उसके चेहरे पे एक स्माइल आती है और वो तुरंत जाता है विंग के पास और विंग से कहता है, विंग क्या हुआ। तब विंग उसे देख ही नहीं आता और इधर जो ऑफिस के लोग थे वो देख रहे थे कि आगे में यहाँ चल क्या रहा है। तभी जो मुँह था वो कहता है, विंग क्या हुआ है। तब जो विंग था वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। तभी जो मुँह था वो कहता, विंग बताओगे। वांगजी भी कहता, विंग बताओ आखिर में हुआ क्या, तुम इतने ज़्यादा नाराज़ क्यों हो। तब विंग उन दोनों को देखता और कहता, मैं क्या बताऊँ, तुम दोनों की वजह से सब कुछ हो रहा है, तुम दोनों ऐसे ही रह जाओगे, ऐसे ही। तब जो मुँह था वो कहता, विंग तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, हमने क्या किया है। तब विंग कहता, तुमने क्या किया है, तुमने सब कुछ किया है, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, तुम दोनों बहुत बुरे हो। तब जो मुँह था वो कहता, क्या हुआ विंग, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। तब विंग जो था वो सारा जो जितने भी ऑफिस में बातें होती थी वो सब बता देता। और ये सुनने के बाद मुँह का तो गुस्से में मुँह लाल हो जाता और वो कहता, ये सब किसने कहा और ये सब अफवाह कौन फैला रहा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तब विंग जो था वो उसके असिस्टेंट की तरफ फिंगर पॉइंट कर देता। तब मुँह अपने असिस्टेंट के पास जाता और कहता, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मेरा और लैन वांगजी का ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों फ्रेंड्स हैं। और वैसे भी मैं पूरे ऑफिस को बता दूं, विंग का हस्बैंड लैन वांगजी है। और अगर तुम लोगों ने कुछ भी फिर से ऐसे अफवाह फैलाई तो मैं तुम सबको यहाँ ऑफिस से बाहर कर दूंगा, मैं तुम दोनों लोगों का रिजाइन दे लूँगा, समझे। और ये कह के मुँह बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और सब लोग बस हैरान हो गए थे, सब लोग बहुत ज़्यादा ही डर गए थे। वो लोग सर नीचे कर लिए थे और सब लोग अब माफ़ी मांग रहे थे कि सर माफ़ कर दीजिए, सर माफ़ कर दीजिए। और इधर जो विंग था वो कहता, देखा देखा मुझसे पंगा लेने का नतीजा, तुम लोग मुझसे पंगा ले लेते। और ये सब सुनने के बाद सब लोग वहाँ पे अब शांत हो गए थे। फिर उसका सब लोग अपना काम करने लगे थे माफ़ी भी मांग के। और वांगजी विंग का हाथ पकड़ता और विंग को खींच के कहीं लेके जाता। तब विंग कहता, अरे वांगजी ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे वांगजी। पर वांगजी उसे नहीं छोड़ता, उसे अपने साथ लेके आता है सीधे जहाँ पे सीढ़ियाँ थी वहाँ पर। और वहाँ लाने के बाद विंग को वांगजी किस करने लगता और कहता, तुम इतनी छोटी सी बात पर नाराज़ हो गए, तो मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा विंग। ये कह के वो विंग को किस करने लगता और विंग कहता, मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो। और ये कह के वो गुस्सा कर रहा था पर वांगजी उसकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा था। और इधर जो वांगजी था वो बहुत ज़्यादा खुश था। और फिर उन लोगों का अब यहाँ पे किस सेक्शन ख़त्म होता और हमें अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है 2 दिन बाद का सीन। 2 दिन बाद हमें विंग और वांगजी को दिखाते हैं, वो लोग आज संडे था तो नॉर्मल डे की तरह अपना दिन बिता रहे थे। और तभी उनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही बाहर से शोर आने लगता है। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होने की वजह से जो लैन फैमिली थी वो बाहर आके देखने था आखिर में यहाँ चल कर रहा है, गार्ड्स क्या कर रहे हैं जो इतना शोर मच रहा है। और जब वो लोग बाहर आते हैं तब वहाँ पे देखते हैं कि 2 लोग खड़े हैं और उनको देख के विंग शॉक हो जाता और वो बिलीव नहीं कर पाता, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। विंग यही सोचता और वांगजी विंग को देखता और कहता, विंग मैं देख के आता हूँ, मैं उन लोगों से बात करता हूँ। तो विंग कहता, पर वांगजी वो लोग। तब वांगजी कहता, विंग तुम टेंशन मत लो, मैं जाके देखता हूँ और सब कुछ आज मैं निपटा ही दूंगा। इनके लोग बहुत ज़्यादा ही अपने आप को समझ रहे हैं, देखना इन लोगों को तो मैं आज बता ही दूंगा। और ये कह के वांगजी जाता है उन लोगों के पास उनसे बात करने के लिए।